नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो किसी धमाके से कम नहीं होने वाला है क्योंकि जिस गाड़ी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब अपने नए अवतार में मार्केट में तूफान मचाने आ रही है। याद है वो कार जिसने एसयूवी सेगमेंट में एक तूफान ला दिया था? वो कार जिसने हमें सिखाया कि एक एसयूवी सिर्फ शहर में नहीं बल्कि माउंटेन में भी, कच्ची रोड्स पर भी, किसी भी एडवेंचर में राज कर सकती है, जिसने अपनी रगडनेस और परफॉर्मेंस से लाखों दिलों पर राज किया। क्या आप जानते हैं मैं किस कार की बात कर रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं रेनॉ डस्टर की। पर रुकिए, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। आज हम उस डस्टर की बात करने वाले हैं जो 2026 में भारत में लॉन्च होने वाली है। क्या ये अपने पुराने लेगेसी को आगे ले पाएगी? क्या ये अपने प्रतिद्वंद्वी Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा को फिर से सोचने पर मजबूर कर देगी? क्या ये फिर से एक बार एसयूवी सेगमेंट का राजा बन पाएगी? आज हम इसी सवाल का जवाब सर्च करने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर जरा लंबा और बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज हम नई रेनॉ डस्टर 2026 के हर पहलू को गहराई से देखेंगे, उसके लुक से लेकर उसके दम तक, उसके फीचर्स से लेकर उसकी कीमत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डस्टर सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक इमोशन थी। याद है आपको जब पहली बार डस्टर सड़कों पर आई थी? लोग क्रेटा और सेल्टोस का नाम भी ठीक से नहीं जानते थे। तब डस्टर ने दिखाया था कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी कितनी पावरफुल और कैपेबल हो सकती है। लोग कहते थे, अरे यार वो डस्टर वाला तो कहीं भी अपनी कार लेकर निकल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हमें किसी भी कार में सबसे पहले दिखती है, उसका लुक। और सच कहूं तो नई डस्टर ने पहली नजर में ही दिल जीत लिया है। आपने रेनॉ के बिगस्टर कॉन्सेप्ट को देखा था, वो जो एकदम रगड़ और भविष्य की कार जैसा लगता था, बस उसी कॉन्सेप्ट को लिया, उसे जरा जिम करवाया, जरा स्टाइलिश ड्रेस पहनाई और वोला, आपके सामने है नई डस्टर। ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। इसे देखकर आपको लगेगा, भाई ये बंदा कुछ अलग है। इसमें पुरानी डस्टर की वो रगड़नेस तो है, लेकिन साथ में एक बहुत ही मॉडर्न और प्रीमियम टच भी है। ये बॉक्सी डिजाइन से एक दमदार रोड प्रेजेंस देता है। कार के सामने आपको वाई शेप के एलईडी डीआरएल, ये डीआरएल इसे एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। बोल्ड फ्रंट ग्रिल विद रेनॉल्ट लेटरिंग, इसके व्हील आर्चेस जरा स्क्वायर्ड ऑन पर हैं। कार के पिछले हिस्से में आपको एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट बार मिलेगा, मतलब पीछे की लाइटें बीच में एक एलईडी स्ट्रिप से ऐड होंगी। बाहर से तो डस्टर दबंग लग रही है, पर अंदर से क्या ये उतनी ही आरामदायक और टेक सेवी है? चलो केबिन के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या जादू है यहाँ। अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा, वाह ये वही डस्टर है। अब डस्टर का केबिन सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि प्रीमियम भी लगता है। सॉफ्ट टच मटेरियल, अच्छी क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री और ओवरऑल डिजाइन आपको एक महंगी कार का एहसास देगा। डैशबोर्ड के बीच में आपको एक बिग साइज 10.1 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी। ये स्क्रीन सिर्फ बिग नहीं, ये स्मार्ट है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो मिलेगा ही। ड्राइवर के सामने अब पुरानी सुइयों वाला मीटर नहीं बल्कि 7 इंच की पूरी डिजिटल स्क्रीन मिलेगी। स्पीड, आरपीएम, फ्यूल, माइलेज और बाकी सारी जानकारी आपको क्रिस्टल क्लियर डिजिटल फॉर्मेट में दिखेगी। वायरलेस फोन चार्जिंग, 6 स्पीकर, आर्कामाइज, 3D साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उम्मीद है कि इसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे आप अपने फोन से कार को लॉक स्लैश अनलॉक कर पाएंगे, ACONN कर पाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। डस्टर का इंटीरियर अब सिर्फ काम चलाने वाला नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने वाला बन गया है। इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक मॉडर्न और प्रीमियम एसयूवी में चाहिए। अब आते हैं कार के दिल पर, उसका इंजन। डस्टर ने इस बार कुछ बिग बदलाव किए हैं, खासकर डीजल को लेकर, जो कुछ लोगों को चौंका सकता है। रेनॉ ने तय किया है कि नई डस्टर भारत में डीजल इंजन के साथ लॉन्च नहीं होगी। हाँ, आपने सही सुना, पुराने डस्टर लवर्स शायद जरा निराश हों, पर नए भारत के लिए, खासकर प्रदूषण और नए नियमों को देखते हुए, ये सही दिशा है। अब हम बात करेंगे पेट्रोल और हाइब्रिड ऑप्शंस की। 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो लगभग 98.6 हॉर्स पावर BHP की पावर देगा। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन होगा जो एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहते हैं और जिनकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर के अंदर या हाईवे पर होती है। 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल, 128.2 BHP। ये इंजन 1.2 लीटर का है और ये माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो लगभग 128.2 BHP की पावर देगा। ये इंजन 4x4 क्षमता के साथ भी उपलब्ध होगा, मतलब असली ऑफ रोडिंग का मजा इस इंजन के साथ भी ले सकते हैं। 1.6 लीटर फुल हाइब्रिड पेट्रोल, 138.1 BHP, सबसे पावरफुल और सबसे एफिशिएंट ऑन ऑप्शन। ये 1.6 लीटर का फुल हाइब्रिड इंजन होगा जो लगभग 138.1 BHP की पावर देगा। हाइब्रिड ऑप्शंस, खासकर 1.6 लीटर फुल हाइब्रिड से बहुत अच्छी माइलेज
माइलेज की उम्मीद है कि ये क्रीटा और सेल्टोस के हाइब्रिड ऑप्शंस को टक्कर देगा और शायद ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड से भी बेहतर परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज की जिसका इंतजार हम सब कर रहे हैं। कब आ रही है ये नई डस्टर और कितने में मिलेगी? रेनो डस्टर का ऑफिशियल अनवेलिंग 26 जनवरी 2026 को भारत में होगा। रिपब्लिक डे पर डस्टर का धमाका, इससे बेहतर मौका क्या होगा? देशभक्ति के साथ साथ कार भक्ति का भी पूरा माहौल बनेगा और इसकी बिक्री और मार्केट में उपलब्धता मार्च 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। नई रेनो डस्टर को मिड साइजेस एसयूवी सेगमेंट में बहुत ही प्रतिस्पर्धी कीमत पर लॉन्च किया जाएगा। ये क्रीटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसे दिग्गजों को टक्कर देगी। 12 लाख से शुरू होने की उम्मीद है। 12 लाख में एक ऐसी एसयूवी जिसका इतना दमदार लुक है और इतने सारे फीचर्स हैं, ये तो सोने पे सुहागा है। बेस वेरिएंट में भी इतना सब कुछ, ये तो एक बहुत ही अट्रैक्टिव डील होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की। ये नई डस्टर किसके लिए खतरा बनने वाली है? कौन कौन से प्लेयर हैं जिनकी नींद डस्टर हराम करने वाली है? अभी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस और मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हेरिडर का राज चल रहा है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत मजबूत हैं। क्रीटा और सेल्टोस अपने फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर और मॉडर्न लुक के लिए जाने जाते हैं, वहीं ग्रैंड विटारा अपने हाइब्रिड इंजन और मारुति की विश्वसनीयता के लिए। लेकिन डस्टर ने एंट्री मारी है अपने पुराने स्टाइल और नए तेवर के साथ, और ये किसी एक को नहीं बल्कि सबको टक्कर देने वाली है। डस्टर अब CMF-B प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका मतलब है बेहतर राइड क्वालिटी और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, जो कुशाक और ताइगुन को टक्कर देगा। साथ ही ADAS फीचर्स भी डस्टर के टॉप वेरिएंट्स में आने की उम्मीद है, जिससे वो एस्टर जैसे फीचर्स को भी चुनौती देगा। तो कुल मिलाकर नई डस्टर किसी एक कार को नहीं बल्कि पूरे मिड साइजेस एसयूवी सेगमेंट को हिलाने वाली है। ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट पैकेज हो सकती है जिन्हें दमदार लुक, प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन इंजन ऑप्शन और साथ में असली ऑफ रोड कैपेबिलिटी चाहिए। उम्मीद है कि नई डस्टर में 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे, मतलब बेस वेरिएंट से ही आपको ड्राइवर, पैसेंजर, साइड और कर्टेन एयर बैग्स मिलेंगे। डस्टर की सबसे बड़ी पहचान उसकी ऑफ रोड क्षमता रही है और नई डस्टर ने इसे पूरी तरह से अपनाया है। इसका रगड़ DNA अभी भी बरकरार है, बल्कि और भी बेहतर हो गया है। सेगमेंट लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस 217 मिलीमीटर, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। क्रीटा, सेल्टोस जैसी कार्स के मुकाबले ये काफी ज्यादा है। 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन वाले कुछ वेरिएंट्स में आपको 4x4 टेरेन कंट्रोल सिस्टम मिलेगा। तो दोस्तों इतनी लंबी चर्चा के बाद हम अपने वीडियो के अंत पर आ गए हैं। हमने नई रेनो डस्टर के हर पहलू को खंगाला है, उसके धांसू लुक से लेकर उसके दमदार इंजन तक, उसके स्मार्ट फीचर्स से लेकर उसकी टॉप नॉच सेफ्टी तक। मुझे लगता है कि रेनो ने डस्टर के साथ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने पुरानी डस्टर की वो रगड़ पहचान बरकरार रखी है जिसे लोग पसंद करते थे, और उसे आज के जमाने के हिसाब से प्रीमियम, टेक सेवी और सेफ बना दिया है। ये ऐसी कार नहीं है जो सिर्फ भीड़ में गुम हो जाए। ये भीड़ में अलग दिखेगी और अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। नई डस्टर सिर्फ एक एसयूवी नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या डस्टर 2026 एसयूवी सेगमेंट का गेम चेंजर है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ एक और एसयूवी नहीं, ये एक ऐसी एसयूवी है जो सेगमेंट के लीडर्स को अपनी पूरी ताकत से चुनौती देगी। आपको क्या लगता है, क्या नई रेनो डस्टर 2026 अपने पुराने जलवे को फिर से कायम कर पाएगी? क्या ये आपकी अगली कार हो सकती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं आपके विचार जानने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है? नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकॉन भी दबाना ताकि आप ऐसे ही शानदार वीडियोस मिस ना करो। वीडियो को लाइक करो और अपने कार लवर दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और हाँ, एडवेंचर को गले लगाना मत भूलना। धन्यवाद।